Hello friends, this is Mini and welcome back to my channel Mini Traveling Tales। तो आज हम बात करेंगे इंडिया के मोस्ट फेमस प्लेस मैसूर के बारे में। मैसूर इज़ अ पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया एंड इट इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। This city is famous of royal heritage, history traditions, magnificent monuments and buildings। यहाँ आपको सीनिक लेक्स, गॉर्जियस वाटरफॉल्स एंड ब्यूटीफुल गार्डन्स भी देखने को मिलेंगे। मैसूर इज़ ऑलवेज अट्रैक्ट विजिटर फ्रॉम ऑल ओवर द ग्लोब। अगर आप फैमिली हॉलीडे और या फिर कपल वेकेशन के लिए प्लान कर रहे हैं तो मैसूर ऑफर्स अ वैरायटी ऑफ एक्साइटिंग थिंग्स टू डू विद इन 2 days ओनली। ये शहर परफेक्ट कॉम्बिनेशन है नेचुरल वंडर्स एंड मैन मेड साइट का। द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्टेड मैसूर प्लेस यहाँ का मेजर अट्रैक्शन पॉइंट है। यहाँ आपको डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ स्पाइसेस भी देखने को मिल जाएंगे। 2 days ट्रिप ऑफ वीकेंड गेटवे के लिए ये परफेक्ट डेस्टिनेशन है। इन 2 days में भी आप ऑलमोस्ट सारे प्लेसेस कवर कर सकते हैं। तो आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है हाउ टू रीच मैसूर, वेदर, फूड एंड आइटनरी। तो फर्स्ट हम बात करेंगे हाउ टू रीच मैसूर। यहाँ का मेन एयरपोर्ट मैसूर एयरपोर्ट ही है, जहाँ आपको मेजर सिटी बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, गोवा एंड कोची से डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएगी। एंड इसके अलावा आप किसी और सिटी से ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको बेंगलोर के कोम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचना होगा, बिकॉज बेंगलोर एयरपोर्ट इज़ द नियरेस्ट एंट्री पॉइंट टू मैसूर फॉर एयर ट्रैवलर्स। और फिर आप वहां से पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि प्राइवेट कार और टैक्सी हायर कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास रेल एंड बस के भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कि आप बेंगलोर पहुंचकर ले सकते हैं। और हम बात कर लेते हैं वेदर और बेस्ट टाइम टू गो मैसूर। यहाँ आप ओवरऑल किसी भी टाइम आ सकते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपको कब और किस सीज़न में आना पसंद है। स्पेशली अगर बात की जाए यहाँ के वेदर के अकॉर्डिंग घूमने की, तो अक्टूबर मंथ से लेकर मार्च तक का यहाँ आइडल टाइम रहेगा घूमने के लिए। यहाँ का वेदर उस टाइम प्लीजेंटली कूल होता है एंड एवरेज जो टेम्परेचर है वो अप्रॉक्स 15 to 27 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। ये परफेक्ट टाइम होता है साइट सीन के लिए। इसके अलावा आप वहाँ इस टाइम में लश ग्रीन गार्डन भी देख सकते हैं, बिकॉज ये टाइम दिवाली के एंड दशहरा के आसपास का टाइम होता है, तो जिसकी वजह से इस सिटी में 4 चांद लग जाते हैं। इस टाइम आपको हर जगह लाइट्स, डेकोरेशंस, म्यूजिक फाउंटेन्स एंड फ्लावर्स से सजे हुए टेम्पल्स देखने को मिलेंगे। क्योंकि दशहरा मैसूर में काफ़ी धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है, तो पूरे शहर में आपको पैलेस से लेकर टेम्पल हर जगह लाइट्स एंड फ्लावर्स से डेकोरेटेड मिलेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं फूड के बारे में। मैसूर के अगर फूड की बात की जाए तो ये अपने आप में एक अलग ही फूड पैराडाइज प्लेस है, जहाँ आपको अनलिमिटेड एंड डिलीशियस फूड ऑप्शंस मिल जाएंगे। कुछ चीज़ें तो यहाँ की वर्ल्ड फेमस हैं, जैसे कि मैसूर पाक, मैसूर मसाला डोसा, मैसूर रसम और बिसिबिल्ले भात, मैसूर बोंडा एंड मैनी मोर। तो फूड के मामले में आपको यहाँ इतनी टेस्टी वैरायटीज़ मिलेंगी कि आप यहाँ नेवर स्टॉप खाते ही रहेंगे। अब हम बात करेंगे लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, जो कि है आइटनरी और प्लेसेस टू विजिट इन मैसूर। तो जो आपकी 2 days ट्रिप है वो हम इस तरीके से प्लान करेंगे कि आपके जो भी फेमस और मोस्ट ऑफ द प्लेसेस हैं वो कवर हो जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं डे 1 से। तो डे 1 की शुरुआत हम करेंगे मोस्ट आइकॉनिक प्लेस ऑफ मैसूर एंड दिस इज़ मैसूर पैलेस। मैसूर पैलेस को अम्बा विलास पैलेस भी कहा जाता है। ये ताजमहल के बाद इंडिया में दूसरा सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला मॉन्यूमेंट है। अगर आप इसकी रियल ब्यूटी देखना चाहते हैं तो दशहरा के आसपास की ट्रिप प्लान कीजिए, उसमें आपको इसकी रियल ब्यूटी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट प्लेस है वृंदावन गार्डन, वेयर यू कैन एंजॉय द लस प्लांटेशन एंड ऑल्सो यू कैन एंजॉय द वाइब्रेंट म्यूजिकल फाउंटेन शो इन द इवनिंग। नाउ थर्ड लोकेशन इज करंजी लेक और मैसूर जू। फाउंटेन लेक और करंजी लेक बेसिकली मैसूर राजा के द्वारा बिल्ड एक रिसाव टैंक था। ये एक सोर्स था नहाने, कपड़े धोने और सफाई करने के जैसे हाउस होल्ड कामों के लिए। इन 1976 में ये एरिया मैसूर जू के अंडर में आ गया और यही प्लेस मैसूर जू में बदल गया। डे 1 का हम एंड करेंगे सेंट फिलोमेनास चर्च को विजिट करके। इस चर्च को जर्मनी के कोलोन कैथेड्रल से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया है। ये एशिया के टॉलेस्ट चर्च में से एक है। डे 2 की हम शुरुआत करेंगे मोस्ट फेमस प्लेस ऑफ मैसूर चामुंडेश्वरी टेम्पल से।
दिस टेम्पल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदू टेम्पल इन मैसूर। आप मंदिर में दुर्गा माँ के कई रूपों के दर्शन कर सकते हैं और ये लोकेटेड है चामुंडी हिल्स पर। नेक्स्ट प्लेस हम विजिट करेंगे रेल म्यूजियम। दिस प्लेस यू कैन लर्न अबाउट द जर्नी एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन रेलवेज। लास्ट प्लेस है हमारा जगमोहन पैलेस। ये पैलेस मैसूर पैलेस के रिकंस्ट्रक्शन के दौरान यूज़ किया जाता था। यहाँ आपको पुराने ज़माने के आर्किटेक्चर एंड एलॉबरेट इंटीरियर देखने को मिलेगा। तो ये था हमारा मैसूर का 2 डेज़ ट्रैवल प्लान। आई होप अब आप जब भी मैसूर ट्रिप प्लान करेंगे इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब हम मिलते हैं एक और न्यू डेस्टिनेशन और एक और न्यू ट्रैवल प्लान के साथ। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।